कंपनी का नाम है तेजस नेटवर्क्स। एंड आपको यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या देखने को मिलेगा कि कंपनी जब यहाँ से ऊपर से नीचे आया है, ऑलमोस्ट 50% नीचे आ गया है। एंड इसी टाइम पे नीचे आने के बाद अगर मैं यहाँ पे इसमें इन्वेस्टर में जाता हूँ तो यहाँ पे ट्रेड पे देखोगे, बल्क डील पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 21 मार्च पे, देन 3 अप्रैल पे, 28 अप्रैल पे, 6 मई पे यहाँ पे कंटिन्यूसली शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है। अब जब शेयर प्राइस इतना नीचे आने के बाद 50% नीचे आने के बाद यहाँ पे जब शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन यहाँ पे चल रहा है, राइट। अब यहाँ पे अगर कंपनी हमको सही लगता है तो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? कंसिस्टेंसी। वो किस लिए? यहाँ पे देखो कंपनी का अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि मार्च 2024 से मार्च 2025 में जिस लेवल पे रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ, 4 टाइम्स से भी ज़्यादा, कहीं ना कहीं 4 टाइम के आसपास यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज़ हो गया। क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं है। एंड क्या इसकी वजह से इम्पैक्ट होगा? वेल मुझे लगता नहीं है। तो उसका रीज़न क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा जानने वाली है, जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है कंपनी के बारे में कि कंपनी करता क्या है। कंपनी यहाँ पे देखो मेनली डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर वेल लाइन एंड वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स विद अ फोकस ऑन टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड R&D। तो यहाँ पे कंपनी यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या है? कंपनी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर हाई परफॉर्मेंस वेल लाइन एंड वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग वायरलेस टेक्नोलॉजीज 4G 5G बेस्ड, एंड देन यहाँ पे फाइबर ब्रॉडबैंड, देन यहाँ पे कैरियर ग्रेड ऑप्टिकल ट्रांसमिशन, एंड देन पैकेट स्विचिंग एंड राउटिंग, तो इस तरीके का, एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोडक्ट भी इनके पास है। तो यहाँ पे इस तरीके का जो भी काम है ये कंपनी करता है। एंड साथ में मार्केट पोजीशन अगर देखोगे टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स में आता है। एंड देखो इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाला कुछ है नहीं, बिकॉज एट द एंड यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा इंडिया में कंपनी का रेवेन्यू आता है ऑलमोस्ट, कहाँ गया, 90%। मैंने देखा था यहाँ पे इंडिया से यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा था, यहाँ पे डोमेस्टिक से 90% रेवेन्यू आता है कंपनी का, राइट। तो यहाँ पे डोमेस्टिक से अगर कंपनी का 90% रेवेन्यू आता है, वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि कुछ कुछ सेगमेंट में जियो एंड एयरटेल ने बहुत अच्छा खासा मार्केट खा के रखा है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, जो ग्रोथ पोटेंशियल है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिमिट हो जाता है। बट यहाँ पे BSNL की वजह से इनको बड़ा बूस्ट देखने को मिला। क्यों? यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि 1 लाख प्लस जो विलेजेस है, तो उसका जो प्रोजेक्ट मिला इनको, उसकी वजह से इनका जो यहाँ पे रेवेन्यू है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ना। तो ये सस्टेनेबल नहीं है, जो कि अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, देन नोट्स में जाओगे, तो अपना जो रिसेंट कॉन कॉल है वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो मैनेजमेंट का कहना है वो ये है, FY26 विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रेवेन्यू स्ट्रक्चर ड्यू टू द हाई FY25 बेस। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में सीधा सीधा तो नहीं बोला है, बट कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि FY25 में जो हमको देखने को मिला कुछ वैसा नहीं देखने को मिल सकता है, बट ग्रोथ अच्छा खासा रहेगा, ये उनका कहना है, राइट। तो मेन बात यह है कि देखो अब कंपनी अगर यहाँ पे 8,000 करोड़ 9,000 करोड़ के आसपास अगर अभी रेवेन्यू करके नेक्स्ट ईयर अगर 4,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है, तो क्या कंपनी का शेयर नीचे नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज आपको एक चीज़ यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कंपनी का लास्ट ईयर में, मतलब मार्च 2024 में 2,400 करोड़ का रेवेन्यू था। तो मार्च 2024 पे कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ पे था? मार्च 2024 में यहाँ पे अगर मैं मार्क करूँ फरवरी मार्च, तो मार्च 2024 पे शेयर प्राइस कहीं पे यहाँ पे था, राइट। तो उसके बाद जो इतना अच्छा खासा इनको क्या बोलते हैं, इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला, इतना अच्छा खासा ऑर्डर मिला, उसके बाद कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो विद इन फ्यू डेज, लाइक 116 डेज में ऑलमोस्ट 100% के आसपास जंप कर गया, राइट। एंड जंप करने के बाद यहाँ पे शेयर प्राइस सेम प्राइस पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे बीच का जो ये ग्रोथ है रेवेन्यू में, इसका तो कहीं ना कहीं ज़ीरो वैल्यू हो गया ना, बिकॉज शेयर प्राइस इसकी वजह से ऊपर है ही नहीं, सेम ही जगह पे है जहाँ पे लास्ट 2024 में था। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो
ओवर वैल्यूएशन का शिकार हमको होने को मिल सकता था, वो हम नहीं हो रहे, बिकॉज लास्ट टाइम 2024 में जहाँ पे मिल रहा था वहीं पे हमको शेयर प्राइस मिल रहा है। और साथ में अगर कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाऊं जो कि इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे देखोगे कि यहाँ पे नेगेटिव आया है नेट प्रॉफिट, है ना। तो उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न आपको डॉक्यूमेंट में इजीली मिल जाएगा। बाकी तो हम जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो अगर ओपन करते हैं वहाँ पे भी दिखेगा, वहाँ पे छोटा छोटा लिखा होता है ना, तो इसलिए मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे Q4 में जो प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट आया था वो वन टाइम जो राइट ऑफ है, मैनेजमेंट क्लैरिफाइड दीज आर वन टाइम सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, ठीक है। तो वन टाइम राइट ऑफ है, एज सच कुछ घबराने जैसी कुछ नहीं है कि पता नहीं अब कंपनी परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, है ना। इनका मार्जिन थोड़ा सा कम है एंड यहाँ पे बड़ा ऑर्डर मिला था तो इसलिए थोड़ा और मार्जिन कम हो गया, वो अलग बात है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है जो कि बोरोइंग सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है, उसका रीज़न वही है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, कि उनको अपना जो ऑर्डर है उसको डिलीवर करना था, तो इसलिए बोरोइंग चाहिए था, जो कि प्रॉब्लमेटिक है नहीं। अगर आप यहाँ पे फिक्स एसेट में, सॉरी अदर एसेट में जाके देखोगे ना, ट्रेड रिसीवेबल में जाके देखोगे एंड यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, रिसीवेबल्स अंडर 6 मंथ 4000 करोड़ का, मतलब ये जो 4000 करोड़ का पेमेंट है ये 6 मंथ से पहले पहले आ जाएगा, ये एक्सपेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या, कोई टेंशन नहीं है ज़्यादा, मतलब अगर आ जाए तो अब आ जाएगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं। बाकी तो देखो हर एक चीज़ तो गारंटी के साथ बोला नहीं जा सकता ना, बोलना मुश्किल है। बाकी सब कुछ सही दिख रहा है एंड कंपनी अभी फ़िलहाल के लिए देखो जो सिचुएशन है, ग्रोथ होगा, बिकॉज यहाँ पे ग्रोथ होने के लिए क्या क्या ट्रिगर है वो थोड़ा सा आपको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है एंड भारत नेट का जो प्रोजेक्ट है उसके लिए यहाँ पे अच्छा खासा बूस्टअप देखने को मिलेगा। डिफेंस नेटवर्क में यहाँ पे है एंड साथ में जो 4000 प्लस रेलवे स्टेशन है वहाँ पे भी इनका प्रोजेक्ट है, तो उस हिसाब से इनको अच्छा खासा सस्टेनेबल ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बिजनेस ठप हो जाएगा एंड यहाँ पे ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे कुछ डोमिनेंट प्लेयर जैसे कि जियो एयरटेल, इनकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, बट कहीं ना कहीं ये अगर उनके साथ टाइप वगैरह कर लेते कुछ ना कुछ, समझ रहे हो ना, तो फिर तो और बढ़िया। बाकी कंपनी तो अपने सेगमेंट में R&D में कहीं ना कहीं लीडिंग पोजीशन रखता है, तो कंपनी को थोड़ा सा हल्के में नहीं लेने का। यहाँ पे देखो कंपनी इज़ लीडिंग R&D ड्रिवन टेलीकॉम कंपनी विथ कैपेबिलिटीज़ इन सैटेलाइट, IoT, 5G ब्रॉडकास्ट एंड चिप डिज़ाइन, ठीक है, ये सब है कंपनी के पास, तो कंपनी को उतना हल्के में नहीं लेना होता। एंड सबसे बड़ी बात क्या है पता है, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर यहाँ पे एकोमुलेशन हो रहा है किस तरीके से, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे शेयर ट्रांसफ़र हो रहा है एंड वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं क्लियरली कहाँ पे किस तरीके से समझ में आएगा कि यहाँ पे ये जो बड़े बड़े वॉल्यूम स्पाइक दिख रहा है ना आपको, है ना, तो इससे समझ में आता है। अब इतना बड़ा वॉल्यूम स्पाइक है एंड साथ में अगर मैं इसको डिलीट करूँ, साथ में ग्रीन कैंडल बना है, यहाँ पे देखो ये वाला जो ग्रीन कैंडल है ये कितने परसेंट का, -5% का है, बट यहाँ पे बड़ा सा ग्रीन कैंडल है, ये कितने परसेंट का है, ये 9% का ग्रीन कैंडल है ना, ये कितने परसेंट का है, ये 12% का ग्रीन कैंडल है। तो यहाँ पे जो बड़ा बड़ा ग्रीन कैंडल हो रहा है एंड साथ में शेयर ट्रांसफर मैंने आपको दिखाया वहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्लियरली एकोमुलेशन हो रहा है एंड ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड आपको मिल रहा है। लास्ट ईयर से भी, मतलब लास्ट ईयर ही 2024 में जिस वैल्यूएशन पे मिल रहा था यहाँ पे सेम ही वैल्यूएशन पे मिल रहा है। चाहे कंपनी का इस साल का जो प्रॉफिट है, बढ़िया प्रॉफिट किया कंपनी ने, बढ़िया डिलीवर किया। अब कंपनी का जो डिलीवरी है वो मिस नहीं होता, कंपनी एकदम ऑन पॉइंट काम करता है, ठीक है। ये एक बढ़िया बात है जो कि आपको यहाँ पे अबाउट में ही देखने को मिल जाएगा अगर आप देखोगे तो। बाकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रहा है, अब यहाँ पे कितने % का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो देखो यहाँ पे मुझे लगता है ऐसे कंपनीज में ज़्यादा टाइम रुकना समझदारी का काम नहीं होता, तो इसलिए अपना छोटा टारगेट लेकर निकल लेना होता है। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है आपको दिख रहा है एंड यहाँ पे अगर मैं एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस आपको क्लियरली अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, राइट। देन यहाँ पे अगर हम नीचे से देखें तो नीचे से 30% का रिटर्न है एंड अगर करंट प्राइस से देखें हम, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में ईजी हो, राइट। तो जो करंट प्राइस है वहाँ से ऑलमोस्ट 23% का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड अब देखो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से सीधा शेयर प्राइस ऊपर चला जाए, टारगेट अचीव हो जाए, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे जाके फिर टारगेट अचीव हो, राइट। तो इसलिए जब भी अपॉर्चुनिटी मिलता है किसी भी ठीक ठाक कंपनी में, तब हमको
थोड़ा सा पोजीशन एटलीस्ट बना लेना होता है, एंड उसके बाद अगर नीचे जाता है 5-7%, 10%, तो फिर तो एवरेज करना होता है। बिकॉज एक सिंपल सी बात है, आपको अगर लाइक सेम ही चॉकलेट 100 की जगह 80 में मिल रहा है तो आप जाके पूरा दुकान खरीद लोगे, राइट। फीलिंग्स को समझो, ऐसा नहीं है कि पूरा दुकान खरीद लोगे, बट आप टूट पड़ोगे ना कि मुझे, और लाइक ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होना चाहिए, है ना। तो ठीक वही चीज़ यहाँ पे होता है कि अगर कंपनी सेम है, लाइक वहाँ पे चॉकलेट तो सेम था ना, 100 रुपीज़ का जो चॉकलेट है वो 80 में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि चॉकलेट ख़राब है ना। तो वही बात है कि अगर ये कंपनी 5-10% सस्ते में अगर मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है ना। कंपनी नीचे जाने पे ख़राब नहीं होता। जो भी है, एट द एंड परसेप्शन है मार्केट में, एंड परसेप्शन तो अपनी जगह है, बट लॉजिकली कि ऊपर जा सकता है। एक्यूमुलेशन जब होता है तब कहीं ना कहीं ऐसा ही रेंज में होता है, एंड यहाँ पे फिर से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये क्या हो गया, ये नहीं करना था मुझे, ये करना था, फिर से ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऐसे कर करके फिर ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही होता है ना हमेशा। अब देखोगे दूसरे स्टॉक्स जाके स्टडी करोगे तो समझ में आएगा, एंड अगर अच्छा लगा है तो ऑफ कोर्स हमारे चैनल में सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस है, तो जाओ जाके चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो जो भी मन में है, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।